कमलेश डांडा ने कलायत का कोई विकास नहीं किया। मंत्री होते हुए जो आज कलायत की दुर्गति हो रही है, मेरा अंदाजा इससे पहले कभी नहीं देखी हमने। तो सुशील गुप्ता जी बहुत ही अच्छे कैंडिडेट रहे हैं। नवीन जिंदल के बारे में देखा कि पिछले 10 सालों से हल्के के अंदर ही नहीं आए, तो वो अब क्या आकर करेंगे। पिछले 10 सालों में उन्होंने कभी भी हल्के के अंदर कभी किसी को पूछा ही नहीं। कलायत हल्के से कमलेश डांडा जी, इसने कोई काम नहीं किया। अपने कैथल हल्के से थे अपने लीला राम जी, कोई काम नहीं किया। लोगों को मालूम है बीजेपी कैंडिडेट, तो वही तो आदमी बार बार उसको कोला चोर बता रहे थे, कभी कुछ बता रहे थे। आज वो वॉशिंग मशीन में को निकाल कर और साफ सुथरा बना दिया। चुनाव में इन्होंने जो तानाशाही रखी है इस सरकार ने, इससे पब्लिक बहुत खिलाफ है और खिलाफ होनी भी चाहिए। जिंदल में खामियां यह है, जो जिंदल आदमी बढ़िया शुरू से ही, लेकिन पार्टी अलग चुन ली। पार्टी अलग चुन ली। जो लोग कल इसको चोर बता रहे थे, कोयला घोटाला में इसका नाम उजागर था, आज वो इतनी जल्दी सफेद कैसे हो गया। गिरफ्तारी वैसे तो देखें कि मोदी जी लगभग अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रहा है, और विशेष तौर से अब चुनाव के समय में किसी भी अपोजिशन की पार्टी के MP MLA या मुख्यमंत्री तक को अंदर कर रहा है, तो ये तो चुनाव की दृष्टि से ठीक नहीं है। नीति के हिसाब से चलनी चाहिए। जो गिरफ्तारी हुई है, पहले तथ्य सबूत करो पब्लिक में, भाई देखो इसने ये घोटाला करके ये चोर है, फिर गिरफ्तारी दो। लेकिन CM का महत्व तो समझते हुए, मतलब ये संवैधानिक पद है और ये गिरफ्तारी मैं इसको स्वीकार नहीं करता। बीजेपी ने कोई भी काम नहीं किया। ये तो बढ़ भी नहीं सकते गांव में, इलाके में, अपने इलाके में नहीं जा सकते, क्योंकि इनका दूत लगेंगे इनके MLA मंत्रियों कर। मैं अंदर ढूंढुआ भाई जी, मैं गांव ढूंढुआ से बिलोंग करता हूँ। वो अभी यहाँ लोगों ने पत्ते खोलने शुरू नहीं किए। अभी इलेक्शन में काफ़ी समय है, इलेक्शन नज़दीक होगा तो लोग पत्ते खोलने शुरू करेंगे। अच्छा जी। सुशील गुप्ता और नवीन जिंदल चुनावी मैदान में, ये सारे बाड़े के टट्टू हैं। कोई किधर से आ रहा है, कोई किधर से आ रहा है। जिसका आदमी का जो कहीं वजूद नहीं होता, उसको ये कुरुक्षेत्र लोकसभा दी जाती है। अच्छा, यानी कि जिंदल के बारे में है या गुप्ता के? दोनों के बारे में। अच्छा, जिंदल में क्या खामियां लगी आपने? जिंदल में खामियां यह है, जो जिंदल आदमी बढ़िया शुरू से ही, लेकिन पार्टी अलग चुन ली। अच्छा, पार्टी अलग चुन ली। जो लोग कल इसको चोर बता रहे थे, कोयला घोटाला में इसका नाम उजागर था, आज वो इतनी जल्दी सफेद कैसे हो गया। अच्छा, सिर्फ पब्लिक यही वो कर रही है, भाई आज इतनी जल्दी सफेद कैसे हो गया। अच्छा, तो फिर जिस तरह मान लें केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, देखो राजनीतिक, बिल्कुल राजनीतिक के हिसाब से चलनी चाहिए। जो गिरफ्तारी हुई है, पहले तथ्य सबूत करो पब्लिक में, भाई देखो इसने ये घोटाला करके ये चोर है, फिर गिरफ्तारी दो। लेकिन CM का महत्व तो समझते हुए, मतलब ये संवैधानिक पद है और ये गिरफ्तारी मैं इसको स्वीकार नहीं करता। अच्छा जी। तो कमलेश डांडा और नवीन जिंदल मिलकर वोट मांगेंगे। कमलेश डांडा की वजह से कुछ जिंदल की वोट बढ़ेगी या घटेगी? कमलेश डांडा ने कलायत का कोई विकास नहीं किया। मंत्री होते हुए जो आज कलायत की दुर्गति हो रही है, मेरा अंदाजा इससे पहले कभी नहीं देखी हमने। अच्छा। राजपाल पुनिया। कुरुक्षेत्र लोकसभा में क्या चल रहा है सर, किसकी हवा है? जो 2 कैंडिडेट आए हैं, नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता जी, तो सुशील गुप्ता जी बहुत ही अच्छे कैंडिडेट रहे हैं। नवीन जिंदल के बारे में देखा कि पिछले 10 सालों से हल्के के अंदर ही नहीं आए, तो वो अब क्या आकर करेंगे। पिछले 10 सालों में उन्होंने कभी भी हल्के के अंदर कभी किसी को पूछा ही नहीं। और ये नवीन जिंदल को कोयला चोर बता रहे हैं, क्या है मैटर, थोड़ा बताओ। ये जब पीछे मंत्री होते थे, MP होते थे, तो उस समय इन्होंने कोयले की खदान ली थी और उसके अंदर काफ़ी चोरी का मामला हुआ है कि बहुत सस्ते में लिए गए हैं। तो इस प्रकार से वो कोयला चोर के नाम से मशहूर हैं। दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है, कहाँ देखते हो आप इस गिरफ्तारी को? ये गिरफ्तारी वैसे तो देखें कि मोदी जी लगभग अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर रहा है, और विशेष तौर से अब चुनाव के समय में किसी भी अपोजिशन की पार्टी के MP MLA या मुख्यमंत्री तक को अंदर कर रहा है, तो ये तो चुनाव की दृष्टि से ठीक नहीं है। हाँ, ये देखो कुछ भी हो सकता है कि भाई वो दोषी है या क्या है, तो उसके बारे में तो जांच की जा सकती है। केजरीवाल के काम को कहाँ देखते हो? उनको हरियाणा का लाल कहा जाता है। केजरीवाल के जो दिल्ली में काम किए हैं, जो उन्होंने विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में
पानी के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हैं और चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर भी जैसे उनके सहयोगी पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाएं, तो वह हरियाणा में भी इसी प्रकार से अच्छे काम करें, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में। चुनाव को कहाँ देखते हो, किसका माहौल चल रहा है? चुनाव तो आम आदमी पार्टी का चल रहा है भाई, माहौल भी बहुत बढ़िया चल रहा है आजकल। कैसे देखते हो, कैंडिडेट कैसा है? बहुत बढ़िया कैंडिडेट है जी, ईमानदार आदमी है। और बीजेपी का कैंडिडेट? और तो आप लोगों को मालूम ही है, बीजेपी कैंडिडेट तो वही तो आदमी बार बार उसको कोयला चोर बता रहे थे, कभी कुछ बता रहे थे। आज वो वॉशिंग मशीन में को निकाल कर और साफ सुथरा बना दिया और कैंडिडेट बना दिया। ये तो आप लोग की गिरफ्तारी को कहाँ देखते हो आप? ये तानाशाही है, तानाशाही के अनुसार उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये नहीं चाहते कि ये अपने प्रदेश के अंदर अच्छी शिक्षा आए, अच्छे स्कूल बने, अच्छे अस्पताल बने, मुफ्त में बिजली मिले। तो ये लोग, इन्होंने कुछ किया तो है नहीं, एक दूसरे को भी कुछ नहीं करने दे रहे। नफे सिंह जेलर रिटायर्ड। चुनाव में कैसे क्या देखते हो आप? चुनाव में इन्होंने जो तानाशाही कर रखी है इस सरकार ने, इससे पब्लिक बहुत खिलाफ है और खिलाफ होनी भी चाहिए हैं। और जो भी जितनी भी वोट जाएगी गठबंधन इंडिया के हक में जाएगी, इंडिया गठबंधन ही विजय होकर अपना प्रधानमंत्री चुनेगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी को कहाँ देखते हो आप? केजरीवाल की गिरफ्तारी का बहुत घिनौना इन्होंने वो किया है, हरकत की है, जो कि इंडिया में के वर्ल्ड में ऐसी कोई भी हरकत नहीं की जो बीजेपी ने अपना तानाशाही रवैया दिखा दिया है। बीजेपी ने काम किया है कुछ जिससे वो वोट नहीं, बीजेपी ने कोई भी काम नहीं किया। ये तो बढ़ भी नहीं सकते, गांव में, इलाके में, अपने इलाके में नहीं जा सकते, क्योंकि इनका दूत लगेंगे इनके एमएलए मंत्रियों कर। नवीन जिंदल को कोयला घोटाला किया है, कहाँ देखते हो आप इसी घोटाले? नहीं, कोयला घोटाला, इसने कोयला चोर प्रधानमंत्री का गाना बनाया था कि कोयला चोर नवीन जिंदल है, और उसी को कैंडिडेट इसके घेटी में गुठा देकर ले आए, इसको दबाव देकर, प्रेशर देकर इसको यहाँ पर उतारा है, जबकि ये इसकी हार निश्चित है। मेरा नाम सतपाल जागलान है। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ। कुरुक्षेत्र लोकसभा में क्या चल रहा है, कौन सा मजबूत कैंडिडेट है? कुरुक्षेत्र लोकसभा से मैंने जो सुना भी है और देखा भी है, कई जगह पूछा भी है रिश्तेदारी में भी, और भाई अपने सुशील गुप्ता जी हैं, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, वो एक अच्छे इंसान है, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और समाज सेवी व्यक्ति है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को कहाँ देखते हो? केजरीवाल की गिरफ्तारी तो बेचारे के साथ अन्याय हुआ है देश के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रजातंत्र के अंदर इसने तो प्रजातंत्र का ही गला घोट कर रख दिया। इस संसार को, इस भारतवर्ष को इसने दरगत में धकेला रखा है। ये तानाशाह शासक बनना चाहता है। लोग इसका जवाब वोट की चोट से देंगे और इसका करारा झटका देंगे, ऐसा देंगे ये कहेगा भाई हमारे साथ ये क्या बनी। बीजेपी ने काम किए हरियाणा के अंदर? बीजेपी ने कोई भी काम नहीं किया। जितने यहाँ हमारे एमएलए बने हुए हैं, जिस तरह अपने ये थी क्या नाम है, हमारे हल्के से, कलात हल्के से कमलेश डांडा जी, इसने कोई काम नहीं किया। अपने कैथल हल्के से थे अपने लीला राम जी, कोई काम नहीं किया। गोलन साहब थे पुंडरी हल्के से, कोई काम नहीं किया। ये तो सिर्फ हवाई उड़ाते हैं और इनके पास ना कोई करने के लिए कोई काम है, सुक्के नोट बटोरने के सिवाय इनके पास कुछ भी नहीं है। केजरीवाल के काम को कहाँ देखते हो आप? केजरीवाल एक अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। आप दिल्ली के अंदर जाकर देखो केजरीवाल का, मैं गया हूँ बल्कि दिल्ली के अंदर, इतने बढ़िया स्कूल, इतने बढ़िया हॉस्पिटल, इतना बढ़िया सब सत्या कर रखा लोगों का वहाँ स्वर्ग बना रखा है। हम तो कहते हैं भी यहाँ से डॉक्टर सुशील गुप्ता भी जीत के जाएं और क्या नाम है, हमारी कैथल और कुरुक्षेत्र की लोकसभा की सीट को मतलब ये अच्छे वोटों से जीत कर जाए और हमारी भी कैथल की भी आवाज़ उठाए।